मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने राज्य के लगभग 4.5 लाख पेंशन भोगियों को बड़ी राहत देते हुए पेंशन भुगतान की पूरी प्रणाली को बदलने का निर्णय लिया है। 1 अप्रैल 2026 से प्रदेश में नई पेंशन व्यवस्था प्रभावी होने जा रही है। इस सुधार के तहत अब किसी भी बैंक में खाता रखने वाले सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्ति के बाद अपने उसी पुराने खाते में पेंशन प्राप्त कर सकेंगे। इस पूरी प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई को एकमात्र एग्रीगेटर बैंक के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही अब मौजूदा व्यवस्था में पेंशनर्स को कई गंभीर समस्याओं से जूझना पड़ता है। अक्सर कर्मचारियों को पेंशन लेने के लिए उसी बैंक में खाता रखना पड़ता था जहां उनका सैलरी अकाउंट था। इसके अलावा महंगाई भत्ते यानी डीए में वृद्धि या वेतनमान संशोधन के समय पेंशन अपडेट होने में महीनों लग जाते थे, क्योंकि ये सुविधा केवल 4 प्रमुख बैंकों के पास ही थी। अब सबसे बड़ी समस्या जिला पेंशनर कार्यालयों में फाइलों पर लगने वाली आपत्तियां थी। पेंशनर्स एसोसिएशन का आरोप है कि कर्मचारी जानबूझकर तकनीकी अड़ंगे लगाते थे ताकि सेवानिवृत्ति कर्मचारी उनसे सेवा यानी रिश्वत के लिए मजबूर हो जाए। अब सरकार ने इन जिला पेंशनर कार्यालयों को बंद करने का फैसला कर लिया है। अब आपको बताते हैं कैसे काम करेगी नई सेंट्रलाइज प्रणाली। देखिए, नई व्यवस्था के तहत पूरी प्रक्रिया को केंद्रीकृत यानी सेंट्रलाइज किया जा रहा है। राज्य सरकार अपनी पेंशन की कुल राशि केवल भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई को हस्तांतरित करेगी। एसबीआई एक नोडल एजेंसी की तरह काम करेगा और वह प्रदेश के सभी पेंशन भोगियों के खातों में सीधा राशि ट्रांसफर करेगा, चाहे उनका खाता किसी भी बैंक में क्यों ना हो। देखिए, अब तक जो कमीशन और क्लेम 11 अलग अलग बैंकों को मिलता था, वो केवल अब सिर्फ एसबीआई को मिलेगा। इससे डेटा प्रबंधन में आसानी होगी और तकनीकी त्रुटियों की गुंजाइश लगभग खत्म हो जाएगी। इसके साथ ही प्रशासनिक सुधार के तहत अब पेंशन निराधरण की प्रक्रिया भोपाल मुख्यालय से संचालित होगी। इसकी सबसे बड़ी विशेषता इसकी गोपनीयता है। अब किसी भी कर्मचारी को ये पता नहीं चलेगा कि उनकी पेंशन फाइल कौन सा अधिकारी चेक कर रहा है। हालांकि संभागीय मुख्यालयों में कार्यालय यथावत ही काम करेंगे। अब इस विशाल बदलाव को धरातल पर उतरने के लिए भारतीय स्टेट बैंक ने मिशन मोड में काम करना शुरू कर दिया है। वर्तमान में प्रदेश में लगभग 4 लाख से ज़्यादा पेंशनर्स हैं। इस साल 22,000 कर्मचारी रिटायर होने वाले हैं। एसबीआई ने अन्य 10 बैंकों से 2 लाख से अधिक पेंशन अदायगी आदेश वापस लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस पूरी प्रक्रिया को सुचारू रूप से लागू करने में करीब 3 से 4 महीने का समय लगने का अनुमान है। सरकार का मानना है कि 1 अप्रैल से शुरू होने वाली ये व्यवस्था पेंशनर्स के जीवन में बड़ा सकारात्मक बदलाव लाएगी। बहरहाल, आपका इस बदलाव पर, सेंट्रलाइजेशन पर क्या विचार है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। क्या इसके बाद पेंशन भोगियों के लिए सुविधा आसान हो जाएगी? जो भी आप विचार रखते हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।